नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना का देश की आर्थिक या अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की जनता में भी काफी गहरा असर पड़ा है। वहीं अध्ययनरत छात्र छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण उन्हें भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। लंबे अरसे के बाद अब कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बात कर रहे हैं शहर के मॉडल साइंस कॉलेज की, जहां एडमिशन सीट बढ़वाने को लेकर कॉलेज के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कॉलेज के प्राचार्य अपने स्तर पर 15% की सीट बढ़ाएं, जिससे दूर दराज और ग्रामीण अंचलों से आने वाले विद्यार्थियों को भी मॉडल साइंस कॉलेज में पढ़ने का लाभ मिल सके। इन तमाम मांगों को लेकर आज छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी की और हंगामा भी किया। तो वहीं कॉलेज प्रशासन की माने तो कॉलेज प्रबंधन छात्र छात्राओं का एडमिशन एक नए नियम के मुताबिक ही दे सकता है और पहले से ही 15% सीट बढ़ाई जा चुकी है। शासन का निर्देश है कि अपने संसाधन को देखते हुए सीट बढ़ाई जाए और अब सीट बढ़ाने का समय भी खत्म हो चुका है। छात्रों की संख्या भी सीट बढ़ाने से इतनी बढ़ गई है कि एक क्लास में 200 से 300 छात्रों को बैठाना कॉलेज प्रबंधन की मजबूरी हो गई है। यह कॉलेज प्रबंधन का अपना तर्क है। आज जो CLC 4th राउंड जो स्टार्ट हुआ है, तो उसमें 15% सीट अगर बढ़ जाएं तो सभी छात्र जो लोग परेशान हो रहे हैं उनका एडमिशन हो जाए, क्योंकि सिर्फ जो सब में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें एडमिशन ख़त्म हो चुका है, यानी सीट भर चुकी है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें 1-2 सीट खाली हैं। अब 1-2 सीट खाली हैं और 200 बच्चे हैं तो उनका एडमिशन तो नहीं हो सकता, लेकिन प्राचार्य और AD के पास ऐसी पावर होती है कि वो 15% तक उनकी क्षमता के अनुसार सीट बढ़ा सकते हैं। तो हमारा वही निवेदन है और हम यहाँ पहले उनसे सर से हमने निवेदन किया कि सर प्लीज़ 15% सीट बढ़ा दें, जिससे ये जो गांव से बच्चे आ रहे हैं इनका सबका एडमिशन हो जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे, हम सीट बढ़ा ही नहीं सकते, तुमको प्राचार्य बना दे, तुम सीट बढ़ा के देख लो, हमारे बस में है ही नहीं। तो हम उनसे यही निवेदन कर रहे हैं और हमारा यही निवेदन का भाव है कि सीटें जो है वृद्ध हों उसमें 15। आलोक तिवारी। देखिए, इनकी मांग इनका ये कहना है कि कम से कम परसेंट के छात्रों को एडमिशन दिया जाए। हम लोग एडमिशन एक नियम के अनुसार ही दे सकते हैं, मेरिट के अनुसार दे सकते हैं, मनमौजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा कोई 55% है, 52% है, इनको एडमिशन दिया जाए। हमारे यहाँ 75% से नीचे मेरिट नहीं जाता है, ज़्यादा CLC ग्राउंड में 70% तक गया है। और जो सीट बढ़ाने की मांग है इनकी, वो 15% सीट ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी है। और शासन ने ये कहा है कि अपने संसाधनों को देखते हुए आपकी कितनी कैपेसिटी है कि उसके अनुसार सीट बढ़ाइए और उसकी मंजूरी हमारे यहाँ से लीजिए। हम लोग ने 15% की मंजूरी ले लिया था, 15% सीट बढ़ा दिया था, लेकिन इसके ज़्यादा बढ़ाने की संभावना नहीं है। दूसरा ये है कि अब वो सीट बढ़ाने की जो लिमिट माने समय था वो ख़त्म हो चुका है। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारे यहाँ सीट बढ़ाते बढ़ाते ये स्थिति हो गई है कि एक कमरे में पढ़ाने के लिए 200 छात्रों को 300 छात्रों को रखा जाता है, जो कि बहुत ही कठिन काम है। अब इसके आगे अगर हम सीट एडमिशन देंगे तो बिल्कुल पूरे कॉलेज में अवस्था फैल जाएगा। और हमारे पास इतने न रूम हैं, न इतने टीचर हैं, न इतना व्यवस्था करने का स्थान है, न इतने प्रैक्टिकल का स्थान है। तो हम शासन के नियमों के अनुसार चल रहे हैं, शासन के नियमों के अनुसार ही एडमिशन हो रहा है। मनमानी नहीं चल सकते हैं। किसी की सिफारिश पर, गुंडागर्दी पर, धांस देने पर, नारे लगाने पर हम किसी कम प्रतिशत वाले छात्रों को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। हम अपने नियमों के अनुसार चलेंगे और उसमें जो होगा उसको करेंगे। शहर में हर जगह जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे यात्रियों को कई बार घंटों इंतजार करना पड़ जाता है। मौजूदा समय में आलम यह है कि अतिक्रमण एक गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान है। आज यातायात पुलिस, नगर निगम और RTO के संयुक्त कार्यवाही में रीवा शहर के न्यू बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त करने का काम किया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े और अतिक्रमण फैलाकर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके, जिससे जन दबाव कम हो और न्यू बस स्टैंड परिसर के अंदर लोग आबाद तरीके से चल फिर सके, जिस कारण से यात्रियों को बसों को खड़ी होने में परेशानी होती थी। इस कारण से नगर निगम का अमला, RTO और पुलिस विभाग संयुक्त अभियान चला के
जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनको हटाया जा रहा है ताकि बसें व्यवस्थित हो सकें और जनता सुचारू रूप से चल फिर सके। अब कुछ लोग नाजायज़ लगा रखे हैं, हटाना नहीं चाहते, इसलिए वाद विवाद कर रहे हैं, हटा दिया गया है। ये कार्रवाई अभी 1-1.5 घंटे चलेगी, इसमें कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से जाएंगे। बिछिया थाना पुलिस को सिलपरा नहर में किसी अज्ञात मोटरसाइकिल के खड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा मामले की जांच की गई तो पाया गया कि बाइक के साथ साथ पास में ही एक मोबाइल भी मिला है। मामला संदेहास्पद होने की वजह से पुलिस ने गंभीरता से जांच की तो पुलिस को नहर से कल दोपहर के बाद लापता हुए एक युवक का शव मिला, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने अमैया थाने में दर्ज कराई थी। बताया गया कि आज सुबह से ही कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के आधार पर एनडीआरएफ व होमगार्ड की संयुक्त टीम सिलपरा नहर में सर्चिंग में जुटी हुई थी और सिलपरा नहर में ही युवक का शव पाया गया, जिससे एनडीआरएफ की टीम ने बिछिया पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये घटना कैसे घटी। कल एक जो है करीब 4 बजे के आसपास वहाँ जो नहर किनारे लोग रहते हैं उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि नहर किनारे एक बाइक खड़ी हुई है संदिग्ध हालत में, जिसके पता चला से तो हम गए वहाँ, देखा उसको तो संदेहात्मक थी, तो उसके पास एक मोबाइल मिला था, जिसके आधार पर जो है हम उसको थाना लाए। थाना लाने के बाद उसको सर्चिंग करने के बाद पता चला कि इसका जो है एक गुम इंसान कायम है आपके मैया में, जिस आधार पर उसकी सर्चिंग की गई रात में और अभी सुबह सर्चिंग की गई। तो सर्चिंग के दौरान जो है बॉडी जो है उसकी आपके सिलपरा नहर में साइफन के पास में मिली है, जिसे वहाँ से लाकर और पीएम के लिए एसजी में भिजवाया गया है। क्या नाम है सर, कहाँ रहने वाला? ये शाहरुख खान, पिता मोहम्मद इकबाल खान 22 साल का है और अमैया का निवासी है। केंद्र के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी चीन से बने हुए सामानों का बहिष्कार कर रही है और लोगों से चीन से बने हुए सामानों को न खरीदने की अपील की जा रही है। इन दिनों सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व छात्र संगठन के द्वारा दशहरे के दिन से दीपावली तक प्रभात फेरी श्री राम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच मुठभेड़ होने पर अपने रीवा जिले के सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्र दीपक सिंह शहीद हुए थे। यही कारण है कि सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने यह तय किया है कि हमारे रीवा के लाल दीपक सिंह जी की शहादत चीन के साथ मुठभेड़ में हुई और हम स्वदेशी अपना कर चीन को इसका जवाब देंगे और चाइना से निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। उसके लिए दीपावली तक का समय चुना गया है। यह समय इसलिए चुना गया क्योंकि सबसे ज्यादा चीन के द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री दीपावली के समय में ही होती है। तमाम झालर, बत्तियां, पटाखा इत्यादि चीन में निर्मित होते हैं। संगठन के द्वारा प्रभात फेरी चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लगातार यह अपील की जा रही है कि चीन के बने सामानों का बहिष्कार किया जाए और जितना भी हो सके तो दीपावली के अवसर पर देसी दिया जलाए जाए। देश के नामचीन पत्रकारों में शुमार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। इसकी लपटें रीवा में भी देखी जा रही है। आज अधिवक्ता संघ के युवा अधिवक्ताओं के द्वारा रीवा संभागायुक्त कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने व रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के असंवैधानिक गिरफ्तारी के विरोध में पत्र लिखा गया और बताया गया कि महाराष्ट्र में आज देश के चौथे स्तंभ मीडिया रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को कल सुबह 6:30 में उनके घर से असंवैधानिक तरह से गिरफ्तार किया गया। मीडिया की स्वतंत्रता को रोकना महाराष्ट्र सरकार के हिटलर और तानाशाही रवैये को दिखाता है। अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा हैं, जिसे कोई भी देशभक्त सहन नहीं कर सकता। पत्रकार की गिरफ्तारी असंवैधानिक है। जहां पत्रकारों के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध सच्चाई को उजागर करने पर, पालघर में की गई साधु की हत्या के मामले में सच्चाई दिखाने पर और सुशांत सिंह मामले की सच्चाई को उजागर करने पर महाराष्ट्र की पुलिस ने एक निर्भीक पत्रकार की सच्चाई को दबाने की नाकाम कोशिशें की हैं और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर न्यायिक हिरासत में रखा गया है, जिसका केस पहले ही बंद हो चुका था। इन्हीं तमाम मांगों के साथ अधिवक्ता संघ के युवा अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। कल महाराष्ट्र में सुबह 6:30 बजे रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी, जो कि महाराष्ट्र में पालघर के में जो साधुओं की निर्मम हत्या की गई थी, सुशांत सिंह का मर्डर हो, चाहे वो दिशा साल्यान का मर्डर हो,
उसको बचाने के लिए महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एनसीपी के जो अध्यक्ष शरद पवार हैं, और सोनिया गांधी जिसको लोग कहते हैं, जो इटली की हैं, फांसीवाद सरकार जहाँ से हिटलर निकल के आता है, एंटोनियो माइनो, ऐसे लोगों ने एक सच्चे पत्रकार जो देश की चौथी स्तंभ लोकतंत्र की हत्या की गई है 6:30 बजे, उनको उनके घर से AK-47 राइफल लेकर के, और वहाँ का कोई एक महाराष्ट्र पुलिस में कोई फर्जी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है जिसने प्रज्ञा ठाकुर को कई घोर यातनाएं दिया था, अर्णव गोस्वामी को घर से घसीटते हुए गिरफ्तार करके, जो देश की आज नंबर 1 मीडिया है, उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं जेल। मामला क्या था? एक कोई प्रकरण था 2 साल पहले, उसमें खात्मा लग चुका था। खात्मा कौन लगाता है? मजिस्ट्रेट लगाता है। उस प्रकरण में बिना किसी मजिस्ट्रेट के, बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के झूठा परमवीर सिंह जो महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर का है। हमने अक्सर देखा है कि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग बड़े बड़े महानगरों या बाहर के देशों में की जाती है, लेकिन अब बॉलीवुड फिल्में विंध्य के कई ऐतिहासिक स्थान को भी दर्शाया जाएगा। जी हाँ, व्हाइट टाइगर पिक्चर्स एवं उसके सहयोगी कैट एंड माउस द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन विष्णु विलास होटल में किया गया, जिसमें विंध्य क्षेत्र में फिल्म निर्माण को लेकर बातचीत हुई। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि प्रोडक्शन हाउस अपने आगामी प्रोजेक्ट द आउटसाइडर, जो कि एक फीचर फिल्म है, उसके निर्माता दीपक सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह एक सत्य घटना से प्रेरित सामाजिक मुद्दों पर आधारित फीचर फिल्म है, जिसकी ज़्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश और विंध्य क्षेत्र में की जाएगी और शेष हिमाचल प्रदेश और मुंबई में इसकी शूटिंग होगी। फिल्म के संबंध में जानकारी देते हुए निर्देशक विनोद रमन नायर ने बताया कि बॉलीवुड के प्रमुख कलाकारों के अलावा अधिक से अधिक मध्य प्रदेश और अब विंध्य के कलाकारों को भी इस फिल्म में मौका देंगे। इसके आगे उन्होंने बताया कि द आउटसाइडर समाज की गिरती हुई नैतिकता और गिल्टी पर बात करती हुई एक भावनाओं और रूह को छू लेने वाली फिल्म है, जो दर्शकों को काफी पसंद आएगी। फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर कुमार विजय सिप्पी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि थिएटर ग्रुप के संपर्क में वह विंध्य के कई थिएटर ग्रुप के संपर्क में हैं, जिनके सहयोग से नवंबर महीने में आगामी 7, 8 और 9 तारीख तक फिल्म के लिए स्थानीय कास्टिंग पूरी कर ली जाएगी। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर और शहडोल की कई स्थानीय कलाकारों को ऑडिशन के लिए भी आमंत्रित किया गया है और यह भी बताया गया कि जो लोग इच्छुक हैं वह whitetigerpicture@gmail.com इस साइट पर अपना बायोडाटा सीधे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यह फिल्म की शूटिंग मध्य दिसंबर से जनवरी माह के बीच प्रारंभ होगी। विंध्य क्षेत्र के कई ऐतिहासिक स्थान अब बॉलीवुड फिल्मों में भी देखने को मिलेंगे, जो विंध्य के लिए गौरव की बात है। जहां इस कोरोना काल में त्योहारों में खुशियां कम देखने को मिली, वहीं अब आने वाले त्योहार में लोग जमकर खुशियां मना रहे हैं और खुशियां देखने को मिल रही हैं। महिलाओं ने कल दिनांक को पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और हर्षोल्लास के साथ करवा चौथ का व्रत मनाया गया। शहडोल जिले के यातायात विभाग ने जगह जगह पोस्टर लगाकर करवा चौथ में महिलाओं को एक संदेश दिया। इस संदेश में यातायात प्रभारी ने लोगों को हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने को कहा। करवा चौथ के व्रत में महिलाओं को पतियों के लिए हेलमेट गिफ्ट करने को कहा। महिलाओं ने पूरा दिन व्रत रखकर शाम को चंद्रदेव की पूजा कर अपना व्रत खोला। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।